नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बेस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में, जिसका इंतजार पूरे देश और एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स को पिछले 1 महीने से था। दिन था 12 जून 2025 का। समय सुबह 6:14 अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरी लंदन के लिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड्स के बाद दुनिया के इस डिकेड का सबसे खतरनाक एविएशन हादसा होने वाला था। फ्लाइट के उड़ते ही सिर्फ 32 सेकंड में प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और अहमदाबाद के एक रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गया। घर जल गए, सड़कें टूट गई, लोग शॉक में थे। 242 लोग प्लेन में थे, 19 लोग जमीन पर भी मरे, सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा। अब 1 महीने के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड्स के बाद किसी ने कॉकपिट से फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ कर दिया, जिससे दोनों इंजन्स ने थर्स्ट होना शुरू कर दिया। इमरजेंसी बैकअप सिस्टम, जिसे हम रैम एयर टरबाइन भी कहते हैं, वो डिप्लॉय हुआ। कुछ ही सेकंड्स में स्विचेस वापस ऑन कर दिए गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी। प्लेन के मलबे से जो ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है, उससे हमें 2 घंटे की कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान जिस कॉन्वर्सेशन की तरफ गया, वो कुछ इस तरीके से था। पायलट ने को पायलट से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों काटा? को पायलट का जवाब आता है, मैंने नहीं किया। और फिर एक डरावना कॉल, जिसने सब कुछ बदल कर दिया। मेडे, मेडे, मेडे। कमांडिंग पायलट थे कैप्टन सुमित सबरवाल। 15,638 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, एक सीनियर इंस्ट्रक्टर भी रह चुके थे। को पायलट क्लाइव कुंदर 32 साल के थे और 3400 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोनों फिट थे, दोनों को कंप्लीट रेस्ट भी मिली थी और एयरक्राफ्ट को अच्छी तरह से जानते भी थे। एक एक्सपर्ट का कहना है, फ्यूल स्विचेस एक्सीडेंटली ऑफ नहीं होते, उनमें लॉक मैकेनिज्म होता है। ऑटो पायलट या सिस्टम भी इन स्विचेस को कंट्रोल नहीं करता। फ्लाइट नॉर्मल थी, वेट अलाउड लिमिट में था, ना ही कोई डेंजरस गुड्स थे, ना ही कोई बर्ड स्ट्राइक और ना ही कोई टेक्निकल इश्यू। एयर इंडिया ने रिपोर्ट एक्नॉलेज की और कहा कि वो अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने पब्लिक कमेंट करने से इनकार कर दिया है। फाइनल रिपोर्ट लगभग 1 साल के अंदर एक्सपेक्टेड है। फिलहाल के लिए एएआईबी ने बोइंग या इंजन मैन्युफैक्चरर के लिए कोई भी एक्शन रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। इतने बड़े हादसे का सच अभी भी अंधेरे में है। 32 सेकंड्स में 260 जिंदगियां ले ली और दुनिया सिर्फ एक ही बात पूछ रही है, फ्यूल स्विचेस कैसे कटें?